क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक की बात याद आ गई। बहनों को समझा दो कि चेहरे का हुस्न ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, कुरान की तिलावत से आया करता है। वाह सुभान अल्लाह। ये जो उबटन हो रहा है ना, हल्दी हो रही है, हल्दी इतनी मैली मैली औरतें हल्दी रगड़ती हैं आके कि आदमी ढंग का, औरत ढंग की हो तो और बेढंगा बना, लेकिन रस्म चल रही है। और फिर उसके फोटो डालते। गैरत आनी चाहिए, अपने घर की इज्जत आप जमाने में उछाल रहे हो। अल्लाह, शर्म आनी चाहिए। उबटन, उबटन में क्या हल्दी और भी कुछ होता होगा, मैं तो नहीं पता, अलबत्ता पीला ही पीला दिखता जी। एक आदमी बाहर निकला, कतई पीला हो गया। मैंने कहा चोट लग गई थी क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा हमारे यहाँ जब किसी के चोट लग जाती हल्दी बांधते, सुबह को उसका मुंह ऐसे ही होता, क्योंकि खुजा लिया, हल्दी का हाथ था वही लग गई। का नहीं नहीं कल जो शादी है ना, इसलिए अभी उबटन चल रहा। सुनो, पुराना मानना, ये टूटी फूटी जड़ी बूटियों से गोरा को नहीं होना है। शादी के 10 दिन रह जाएं, एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठ जा। सुभान अल्लाह। पढ़ कुरान, खोल कुरान को, हाथ में ले तस्बीह और इधर 10 दिन हल्दी में डुबा दो किसी गधे को। 10 दिन के बाद इसे एतकाफ से निकालना, उसे हल्दी से निकालना। हल्दी वाला एतकाफ वाले के सामने खड़ा करोगे, ऐसा लगेगा ये जूते खा के आया है और ये नबी के दर की सौगात लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह भाई मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। वाह वाह। उबटन से बेहतर है, हल्दी से बेहतर है एतकाफ में बैठ। फिर देख अल्लाह कैसे चेहरों को नूरानी बनाता है। 3 दिन हल्दी में लिपटते रहे, उसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्या है ब्यूटी? जोर से ब्यूटी, ये सबको याद होगा। ब्यूटी पार्लर, इसके भी नहुसत सुने। मैं समझा के जा रहा हूं, मैं चक्के चौके मारने नहीं आया। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सुनो नौजवानों, दूल्हा बनते हो तो नमाज पढ़ते हो कि नहीं? ये अलग बात है, कितनों को आती है कितनों को नहीं। कभी कभी तो 12-12 सजदे कर लेता है, दबा दब दबा दब, उसे पता ही नहीं कितनी पढ़नी है। कह रहा नियत बता दो इमाम साहब। चलो नियत तक तो ठीक था, नियत बता दी उन्होंने। फिर नियत बांध के कह रहे आप क्या पढ़ो? तो इमाम साहब भी सोच रहे 5 मिनट की तो नहुसत है ना। ये मेरे साथ भी हुआ, 5 मिनट की तो आफत है। क्या था, अब सुभाना पढ़, अब अलहम्द पढ़, अब कुल वल्लाह पढ़। कह रहे आप क्या करूं? क्या रुकू कर। ऐसे लग रहा है जैसे दीवार लगा रहा हो, ईंट पूछ पूछ के लगा रहा हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, आगे 2 भैया एक साथ नमाज पढ़ने, दोनों ही एक साथ दूल्हा बने, एक ही घर बारात जा रही थी। तो भाई एक सलाम फेर नहीं तैयार नहीं, और गर्मी का मौसम, वो बड़ा परेशान बाहर वाले। कह रहे भाई कितनी रह गई? तो सजदे में से कह रहा ना आपका सलाम फेर लूंगा। ये मेरे साथ हुआ है। ये कोई अखबार, कोई मैं आपको मीम नहीं सुना रहा, ये हकीकत है। सही बात। हमारी कौम को नमाज तक नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। और निकाह पढ़ाने बैठ जाओ जी, तो बहुत देर तक निकाह यूं ही बैठ जाता है, यूं ही कह ही नहीं पाता बंदा। मदरसा गया ही नहीं, जबान तो बनती ही रहती है। ओसे उल्लू इसे ईक जने क्या क्या पढ़ के आया, मगर इसे नहीं पता भाई क्या यूं ही कैसे कहना। पूरा पसीना इमाम को कहता यूं ही, वो कहता हुई हुई। यहाँ 15 मिनट निकालूंगा, 15 मिनट। तो ये हालात हमारी कौम के। अब जागा मस्जिद में पढ़ेगा भाई, ससुराल पहुंचेगा। इमाम साहब न वो हक नहीं देने का मसला, उस पर बात नहीं कर रहे। इमाम साहबों को तो बिल्कुल यही समझते हैं कि ठाली थे इसलिए यहाँ रह रहे हैं। कह रहे ले रहे हो तो लो, वरना मैं जा रही हूँ। तो इमाम भी बेचारा क्या करे, गला 250 ही दे जा। ये बात, वो जो हमें ताली बजाते हुए वो खोपड़ी में जब बैठे हैं, क्या भाई तू जा बता कितने लेगा। जो तुम्हें जलील करने आता उसे मुंह मांगे दिया जाता, जो तुम्हें इज्जतें देता तो मुंह उसको साइड कर देते।
फैसले किया करो सोच समझ के यार, सोच समझ के फैसले किया करो। बहुत बढ़िया। ससुराल पहुंचेंगे हाँ। तो बस बहुत मुख्तसर से अंदाज में यूं समझ लें, ससुराल पहुंचने के बाद 1 घंटा हो चुका है मेरे भाई, जो लिमिट होती है खतीब की। तो वहां जब ससुराल पहुंचेंगे तो पहले ही फोन कर दिया कि सलामी के वेलकम के लिए लोग किधर मिलेंगे। वेलकम ट्रेंडिंग में ही वेलकम, ये मनहूस रस्म इस वक्त ट्रेंडिंग में। ये लूला लंगड़ा भी दामाद है ना, तो शरबत साली के हाथ से ही लेगा बगैर। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। सही बात। हमारी गैरत मर गई। आज हम किसी के दरवाजे पे गए, कल कोई हमारे दरवाजे पे आएगा। वेलकम कराओगे तो करवाओगे भी। और लो, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, हिम्मत और जुर्रत करके कोई है ऐसा बेगैरत जो ये कह दे कि मेरी बहन की इज्जत पे कोई आंख डाले मुझे फर्क नहीं पड़ता? होगा कोई इतना बेगैरत आज? कोई नहीं कह सकता। बोलो। कोई नहीं कह सकता। जोर से बोलो यार। कोई नहीं कह सकता। नहीं कह सकता ना जी। तो जीते ही परिवार की इज्जत के लिए, हमारी तो जिंदगी अपनों की इज्जत के लिए है। अगर हम ये नहीं चाहते कोई हमारी बहन बेटी की तरफ गलत निगाह उठाए तो किस मुंह से इस्तकबाल कराते हो, किस मुंह से वेलकम कराया जाता है, किस मुंह से बारात को ला करके। खुदा की कसम हमने देखा है दूल्हा के साथ एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का खड़ा होता है, और ये जो वेलकम करने के लिए सालियां आई है, इनके साथ भी कोई शरीफ शादी नहीं आई है, कोई इज्जत वाली बेटी नहीं होती है। किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होता, किसी के गले में पड़ा है, किसी के बाजू पे टंगा है। तुम कहते हो बारात का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं, ये किसी के घर की इज्जत उछाली जा रही है, किसी के घर की आबरू को आग लगाई जा रही है, किसी के घर की इज्जत नीलाम हो रही है। बंद करो ये तमाशे। अगर इस्तेमाल करना है तो मर्द इस्तेमाल करें, औरत को इजाजत नहीं है। अगर मर्द इस्तेमाल करेंगे खुदा की रहमतें भी आएंगी, तेरे घर में बरकतें भी आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इस्तकबाल करा दिया। नाना जी रसा में जान दो लल्ली को, जाने दो लल्ली को। 8 दिन के बाद लल्ली खुद भाग गई, कह रहा जी आज इज्जत चली गई, रख लो। अल्लाह। हम क्या करें? तावीज दे दो, सुबह तक बेटी आ गई, इज्जत बच जाएगी। मैंने कहा बेगैरत, तुझे आज लगा इज्जत गई है? तेरी इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरी बेटी बेगैरतों का इस्तकबाल कर रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इज्जत उसी दिन चली गई तेरी। ये तो तेरा ख्वाब था कि इज्जत है, तेरा भरम था ये, वरना इज्जत तो उसी दिन चली गई थी। खुदारा बंद करेंगे तमाशा भी। क्या फर्क पड़ता है एक गिलास जूस पिया ना पिया? छोड़ दो हुजूर की रजा के लिए इसे भी। कहना या रसूल अल्लाह, हमें ये जूस प्यारा नहीं, हमें तो तेरे हाथों से कौसर का जाम पीना है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कह के ठुकरा दो इसे, फिर देख महशर की तपिश में ना, गर्मी में प्यास लगेगी, मदीने वाले की तरफ से गौज़े कौसर का जाम तेरी तरफ आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हम तो करने ही नहीं जानते ना अच्छे सौदे। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। क्या बात है मुफ्ती तो साहब। फिर क्या होता है? वेलकम। वेलकम के बाद कई जगह होती है बारात, डीजे से चढ़ती है। कहता खाना बाद में चलेगा। कौन कह रहा? समझी लड़के कबाब। सुनो बे, कोई खाना खाने मत बैठना, पहले मेरे लल्ला के साथ गांव में घूमो। तेरा लल्ला घोड़े पे बैठे, ये उल्लू का पट्टा है जो पैदल चलेगा। क्या वकूफ लाया बारात में इकट्ठे करके, क्या क्या बात है साहब। और ऐसे ही गधे होते। जब तक टेबल की बारी आती है ना खाने की, तब तक पैर ऐसे पड़ने लगते हैं जैसे शराबी के पैर, क्योंकि किस गांव में कभी कभी बड़ी लंबी लंबी गलियां होती है। सही बात। कांपता जाके फिर टेबल पे गिरा, फिर उल्टा सीधा खाया, किसी को डायरिया बना, किसी को उल्टी था, किसी को कुछ, किसी को कुछ। फिर आप कह रहा बारात में नहीं जाना है, बारात में चला गया। तो मैं बस बात अगर इस पे तबसरा करूं बड़ा वक्त लगेगा, बस मैं यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ। जो खा लेते हैं फिर वो भाग लेते हैं। दूल्हा के साथ 4-5 ऐसी बैठे रह जाते हैं जैसे कोई जबरदस्ती दूल्हा बना के लाया है। सब चले गए खा के,
नाक तक खाया, किसी ने कहा नमक ज्यादा था, किसी ने कहा मिर्च तेज थी, और नाक तक भर भी आए गधों की तरह, फिर भी खाने में अब निकाल रहे। ये तमाशे बंद करो यार। असल काम शादी में निकाह होता है जी। बारात का तो इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है। अरबी में बारात के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, अल्लाह, क्योंकि बारात है ही नहीं तसव्वुर में इस्लाम में। वहां तो सिर्फ ये था तनहा जाओ निकाह करो अपने घर आ जाओ। अल्लाह, ये तो आज का मनहूस ऐसा माहौल हो गया ना हमारा कि रसगुल्ले का भी सैंपल जा रहा है। हाँ, जिसकी कहीं नहीं चलती वो समझाने में चला रहा खड़े होकर। तो रसगुल्ले का साइज भेज दिया जाता, देखो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। कहा क्यों? का देखो ज्यादा बड़े होते हैं हाथ समझे। मैंने कहा फिर ये क्यों नहीं कहता बारात में इंसान नहीं बगले आ रहे, बिना चबाए खाएंगे। कई बारातों में झगड़े हो गए इस चीज को लेके कि बोटी अच्छी नहीं थी। कोई कह रहा रसगुल्ला बढ़िया नहीं बना है। अबे रसगुल्ला बोटी रोटी अलग, तू सही से मुसलमान नहीं बना। और बारात जब खाना खाती होती है ना, तो ये जो समधी होता है लड़के का बाप, ये यूं टहलता, हाँ भाई सब ठीक है, हाँ भाई नमक ठीक है। बेगैरत पराए दस्तरखान पे पूछ रहा वलीमा कर, अपने पे बैठा, फिर पूछ नमक सही है कि नहीं। जब वलीमे की बारी आती है मर जाता है, कहता नहीं 3 गरीबों को खिला दिया था सवाब मिल गया। क्यों? लड़की वाले के पास हराम का खाना है। ये कभी ना करना। जानते हो आप, कभी आप चले जाए, मैं तो ये कहता हूं पहली बात बारातों में मत जाया करो, और अगर चले भी जाओ तो रोटी अपने घर खा के जाया करो। और अगर उसके यहां खा भी लो, और अगर कोई पूछे कैसा था, तो बुराई ना करना खाने की। तुम्हारी नजर में एक वक्त का कौरमा है, तुम्हारी नजर में एक मुर्गे की टांग है, तुम्हारी नजर में एक डोंगा हो सकता है, लेकिन किसी गरीब की 18 साल की मेहनत लगी है इस खाने में। 18 साल की, किसी बाप के, गरीब बाप की 20 साल के खून पसीने का निचोड़ है ये शोरबा। इसे गलत कह के उसका दिल न तोड़ देना। अगर गलत कह रहा हूं तो जाओ तजर्बा करना, कहीं बारात मिल जाए ऐसी कि सामने वाला बंदा कमजोर हो या अमीर जैसा भी हो, सारे खुश होते हैं, लेकिन बेटी के बाप का चेहरा उतरा हुआ होता है। क्यों? वो दुआ करता है मालिक कहीं रोटी कम न पड़ जाए, या अल्लाह मेरा मेहमान भूखा ना रह जाए। मालिक अगर कोई मेहमान भूखा रह गया, ताने पूरी जिंदगी मेरी बेटी को मिलेंगे। वो एक कोने में खड़े होकर के अपने रब से इल्तिजाएं कर रहा है, मेरे परवरदिगार खाना कम ना पड़ जाए। लेकिन हमारी बेगैरती का भी हाल देखो। दावत एक की होती है, 3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं, 4 व्हीलर से जा रहा है, कहता यार तेल तो फूक ही रहा है, तू भी आजा तू भी आजा। अरे गैरे न तू खैरे लेके पहुंच गया। मैं ये जानता हूँ हर बंदा अगर 10 लोगों की दावत करता है, खाना 15 लोगों का बनाता है, 20 की दावत होती है 30 लोगों का खाना बनाता है, ताकि इज्जत का जनाजा ना निकले। लेकिन फिर भी देखा जाता है खाना कम पड़ गया, वजह ये होती है दावत एक की होती है, खाने वाले 3 एक साथ आते हैं, एक कार्ड पे 5 लोग आ रहे हैं, किसी की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए कोने में बाप खड़ा होके कहता है मालिक लाज बचा ले। यहाँ हम आधा खाना पेट के अंदर डालते हैं, आधा खाना टेबल के नीचे डालते हैं, खाना जाया न किया करो। इसलिए मेरे नबी ने कहा खाने की इज्जत करना, अगर ये रूठा फिर तुम्हें जिंदगी में मैसर नहीं हो सकता है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने घर खाता तो प्याली पहुंच के खाता, और जितना अपने घर बनता है उतना फेंक के आता दूसरे के घर। कैसे कमाया होगा अल्लाह, जानते हो आप? अल्लाह 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 अल्लाह। और समधी की डिमांड पर कि मेरी बारात को कौरमा चाहिए, बाप ने प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, अल्लाह अकबर अल्लाह, ताकि मेरी बेटी की बारात दरवाजे से लूट ना जाए। तुम्हारी डिमांड को लेकर के कई बापों ने किडनी बेच दी, अल्लाह, ताकि इज्जत से बेटी का घर बस जाए। जब एक बंदे से इंटरव्यू लिया गया कि यहाँ क्यों रहते हो, कोई घर नहीं, पूरी जिंदगी बनाया नहीं, उसने कहा घर तो था
लेकिन बेच के बेटी को रुखसत कर दिया। अल्लाह क्यों बेच दिया? हमने सोचा जिंदगी हमारी तो गुजर गई, किराए पे ऐसी धक्के खा के गुजर जानी है, ये सोच के हमने अपना घर ही बेच डाला। यार घोंसले तो परिंदों को भी प्यारे होते हैं, आशियाने तो जानवरों को भी अच्छे लगते हैं। फिर बाप को हवेली अच्छी नहीं लगती होगी, मकान अच्छा नहीं लगता होगा। हमारे सितम की बुनियाद पे बाप मकान बेच देता है, हमारे सितम की बुनियाद। आप किसी के दस्तरखान पे खाने को बर्बाद ना करें। किसी की बेटी की इज्जत का सवाल है। जाओ अगर दावत है बेटी की, तुम्हें पता भी लग गया है गरीब की बेटी है, दावत में जाना जरूरी है, वरना गरीब का दिल टूट जाएगा। तेरी खुराक 2 रोटी है, 1 रोटी घर से खा के जा, 1 रोटी गरीब के घर जाके खा ले। अगर तेरी बची हुई रोटी से किसी गरीब की इज्जत बच जाएगी, खुदा अपने करम की चादर डाल के कयामत में तेरी इज्जत बचा दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह, बचा दे, वाह वाह। और ये जो तीली डाल के कहते हो नमक ज्यादा था ना के यार, मत कह। अगर लड़की का बाप पूछ भी ले कैसा था खाना, कोई कमी भी थी, मुस्कुरा के कह दे अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा था। खुदा की कसम उसकी 18 साल की मेहनत का फल मिल जाएगा उसे। वो तो तुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन इंशाअल्लाह मदीने वाला तुझे बहुत कुछ अता फरमा देगा। करेंगे ये चीज भी बंद इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब ये अमल अच्छे हो जाएंगे, फिर अल्लाह हमें तकवे की बरकत से करामत का नूर बख्शेगा, करामत का नूर बख्शेगा। और करामत का नूर क्या है? जब करामत का नूर अल्लाह अता फरमा देता है, तो अल्लाह वाले अगर पत्थरों को छू देते हैं तो अल्लाह उनमें भी जान अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने फरमाइश भी की थी और ये बात मौजू के तहत भी आ गई, इसलिए ये बात बता जाऊं। सरकार गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। महीना कौन सा है? सरकार गरीब नवाज रजबुल मुरज्जब। अभी रजब चल रहा है, गरीब नवाज की छठी का महीना। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान में आज भी रीत रिवाज है गैर मुस्लिमों में दूध चढ़ाने वाली रस्म का। आज भी ये रिवाज है कि दूध चढ़ाया जाता है, ठीक है जी। उस दौर में भी था, पंडित जी रोज लुटिया में दूध लेके जाते और दूध चढ़ा के आ जाते। बेटी कहने लगी अब्बा रोज तुम जाते हो, आज हम जाएंगे। तो वो गई, बच्ची कभी पहले गई नहीं थी। उसने जाके दूध मंदिर में गई, मूर्ति के आगे रखेगा महाराज दूध पी लो। तो पत्थर कभी बोला नहीं करते। उसने सोचा शायद मेरे महाराज मुझसे नाराज है जी, हमारे अब्बा तो रोज दूध पिला के जाते हैं, हमारी नहीं सुन रही है। उसने फिर कहा पी लो ना महाराज। तो फिर कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद मुझसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से ये नाराज है। ये सोच के ना बच्ची ने कहा महाराज मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी और उस वक्त तेरी चरणों पे अपना सर पटकूंगी जब तक तू राजी नहीं हो जाता। बच्ची थी, सर पटकना शुरू किया, खून बहने लगा। इत्तेफाक से उसी गली से मोइनुद्दीन अजमेरी का गुजर हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। सरकार गरीब नवाज ने देखा बच्ची है, सर पटक रखी है। फरमाने लगे बात क्या है बेटी? उसने मुड़ के देखा, कहने लगी बाबे तू हमारे धर्म का नहीं है, तुझे हमसे क्या लेना देना, चाहिए आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। आपने फरमाया बेटी बताना, हो सकता है मैं तेरे काम आ जाऊं। कहा क्या काम आओगे? कहा बता परेशानी क्या है? उसने कहा महाराज मैं अपने बाप देवता को दूध पिलाने आई थी, लेकिन ये पी नहीं रखे गए। गरीब नवाज अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि ये पत्थर के पत्थर दूध नहीं पीते, ये मूरत है, मूरत बोलाना की करती है, ये पत्थर है, ये सुनाने की करते। बल्कि आगे बढ़े, कान पकड़ा, फरमाने लगे पीता है कि नहीं। इतना कहना था, मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब शान अल्लाह वालों को रब ने अता फरमाई है। वो चले गए, वो वापस आ गई। बात बहुत लंबी है मेरे भाई, आपने जिस तफसील से कहा था मैं बयान नहीं कर सकता, सिर्फ आपकी ये दिल आजारी से बचने के लिए ये बात बयान कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुआ यूं, फिर बच्ची वापस आई ना, बातें होने लगी। कई ठलुए लोग ना यही हिसाब लगाते इसके घर हो क्या रहे, खाली बैठे बैठे
यही वही, ये किस टाइम निकला, किस टाइम आया। कई लोगों को यही काम होता है। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत घर से निकल रही है तो इल्जाम लगाने वाले हजार होते, उसकी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं होता है। ये भी तो हो सकता है घर में बाप बीमार पड़ा हो, दवा के लिए पैसे ना हो, गैरत हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देती हो, बेटी जाके चुपके से कहीं बर्तन मांज के बाप की दवा लाती हो। ये भी तो हो सकता है किसी के घर में झाड़ू लगा के अपने भाइयों की रोटी का खर्चा उठा रखी है कोई बहन। लेकिन हम तो कहते हैं इस टाइम कल भी गई थी, आज भी गई, लगता है कोई चक्कर है। ऐसे ना बोला करो, अल्लाह तौफीक देना। तो कोशिश किया करो, पता करे कौन सी मजबूरी है जिसने घर से निकाला है। अगर घर में दवा का पैसा नहीं है, मुट्ठी बंद करके रात में उसके दरवाजे पे डाल के चला जा, कोई देखे न देखे, पैदा करने वाला खुदा देख रहा। तो टिप्पणी करने की आदत होती है, लोगों ने की, बोले पंडित की बेटी है, खून बह रहा, लगता है इज्जत चली गई। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं। कहा अगर नहीं है तो बताइए खून क्यों बहा। उसने सारी बात बताई। कहने लगे ऐसा भी कभी हुआ है, कभी पत्थरों ने दूध पिया है। उसने कहा मंदिर भी है, मैं भी हूँ, दूध लेके कल चलते हैं, अगर पी ले तो मान जाना, ना पिए तो मत मानना। लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन जब बात चैलेंज की थी, पर जब पहले आई थी तो कोई नहीं था, अब लोगों की भीड़ लग गई है यही देखने के लिए, देखें ये दूध पिएंगे कि नहीं। मंदिर लोग आ गए, भीड़ लंबी हो गई। बच्ची दूध लेके आई, कहती महाराज दूध पी लीजिए, लेकिन पत्थर पत्थर है, फिर वो दूध नहीं पीता है। बच्ची फिर कहती है महाराज दूध क्यों नहीं पीते हो, मेरी इज्जत का सवाल है। फिर कोई जवाब नहीं आया। पूरे मजमे ने कहा लगाया, देख पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कल इसके साथ कोई घटना हुई है तो ये झूठ बोल के छुपाना चाहती है। जब इल्जाम बेटी के चरित्र पे लगा, उसके किरदार पे लगा, दिल में चोट आई। उसने कहा गुस्से में दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, इतना कहना था। उसने फिर से हाथ उठा के दूध पीना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है, कल वाला बाबा कौन है। कहा वाह, इधर से आया था इधर गया था। लोग दौड़ पड़े, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा था। उसने कहा यही है जिसने पत्थर को दूध पिलाया था। लोग हाथ जोड़ के कहते इजाजत दे तो तेरी पूजा करें, तेरी इबादत करें। कहा क्यों? कहा जो जिसके कहने पे पत्थर हरकत में आ जाए वो भगवान होता है। आपने फरमाया नहीं, गलत कहते हो। अगर पूजना है तो उसे पूछो जिसने खुद मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान हो गई। सुभान खुदारा अमल अच्छे करें, अल्लाह तकवे का नूर अता करेगा, फिर देखना इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम बढ़ेगा। अभी फिलिस्तीन के लोगों ने ना कुछ कैदी जो छोड़े हैं ना जी, इजराइल के कैदी छोड़े जो फिलिस्तीन के कब्जे में थे, उनसे जब इंटरव्यू लिया गया, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया। उन्होंने कहा हमारे साथ उन्होंने इतना अच्छा बर्ताव किया कि जो खुद खाते थे वही हमें खिलाया करते थे। क्या बात। जैसी जगह खुद सोते थे वैसी जगह हमें सुलाया करते थे। उस इंटरव्यू को सुन के मुझे सहाबा का दौर याद आ गया था। हाँ, दौर याद आ गया था। का कुछ का कोई तकलीफ नहीं, खुदा की कसम। उस इंटरव्यू के बाद इतनी तेजी से लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू किया कि बड़ी तेजी से जाके देखो यूरोप के अंदर इस्लाम बढ़ रहा है, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम बढ़ रहा है। वजह क्या है? अगर किरदार अच्छे होंगे, आज भी झुकने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं भी होगे खुदा की मदद आके तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी खाना आबादी, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। बहुत बढ़िया हजरत, बहुत बढ़िया। तुम शादी में बारूद फोड़ो तो फिर तुम्हें ऐसे पटाखों की तरह फोड़ दिया जाएगा, कोई मदद नहीं आनी है। किरदार अच्छे करो। चाहते हो ना कि अल्लाह की तरफ से मदद आए तो हुजूर की तरह 313 लेके मैदान में निकलो। तुम भी तो आगे बढ़ो ना, कुछ करो ना तुम रब के लिए, अपने रब को राजी करो ना। कम से कम जवान इतना ही करने के चेहरों पे दाढ़ियां रख ले, नमाजों के पाबंद हो जाएं, अल्लाह रसूल को राजी करें, फालतू के खर्चे। बात याद आ गई नमाजी से, जितने नमाज पढ़ने जाते हैं ना उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखों में कैमरे लगाए हुए जा रहे हैं, यही देख रहे इमाम ने कितनी उंगली लगाई है। खा पी के निकले और मस्जिद से निकल के कहते हैं अरे मौज आ रही है इमाम साहब की मौज।
फिर कह रहा यार बड़ी दुआएं मांगी कबूल नहीं हो, तूने चुगली तो मस्जिद से निकलते ही शुरू कर दी। हाँ निकलते ही कह रहा इमाम में ये कमी है, ये कमी है, ये गीबत है, ये चुगली है। और चुगली करने वालों के मुंह से बदबू आया करती है, बदबू आया करती है। वो बदबू क्यों आती है? मेरे नबी ने सच फरमाया था कि किसी की गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है, और किसी मरे सड़े का गोश्त खाना मुंह में खुशबू पैदा नहीं कर सकता, बदबू पैदा करेगा। इसलिए गीबत से निकलो, चुगली से निकलो, हसद से निकलो, जलन से निकलो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। खुदा तौफीक दे, पड़ोसी तंगदस्त है, तुझे रब ने अता किया है, अपने आगे का उठा, गरीब को खिला, कल मुश्किल आएगी तेरे दस्तरखान पे, मदीने से रिज़्क़ भेजा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुगली छोड़, फिर देख सांसों से खुशबू आती है कि नहीं। जब हिजरत की रात ना हुजूर के बिस्तर पे अली लेटे और सुबह उठे, किसी ने बाजू पकड़ के कहा था अली रात कैसी गुजरी, तो आपने फरमाया था जैसी आज की रात गुजरी ऐसी अली की कभी रात नहीं गुजरी। सुभान अल्लाह। क्यों? कहने लगे फिक्र रहती थी कहीं ऐसा ना हो जो सांस अंदर जा रही है वो बाहर ना आए, और जो बाहर गई है फिर ये फिक्र हो जाती है अंदर लौटेगी कि नहीं। कहा फिर आज कैसा लगा? आज तो 40 दुश्मन खड़े थे तलवार लिए हुए, आज डर नहीं था। कहने लगे आज नहीं था। कहा क्यों? कहा महबूब ने ये कह दिया था ना कि सुबह उठना है, उठ के अमानतें तकसीम करनी है, फिर मदीने आना है। कहा फिर अली को यकीन हो गया था अली को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अली मदीने नहीं पहुंच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरजमीने धर्मपुरा शीशगढ़ बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। इमरान भाई ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये सच्ची बात है। जिसे अच्छा दोस्त मिल जाए हजरत अली फरमाते हैं वो बड़े नसीबों वाला है। अच्छा दोस्त वो नहीं है जो आपके हर काम में आपका साथ दे। अच्छा दोस्त वो होता है जो आपको बुरे काम से हटा के अच्छे काम की तरफ लेके जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कई बार ऐसे दोस्त भी मिलते हैं कि कैसे दोस्त है, का लंगोटी है यार, दांत काटी रोटी है। बचपन के दोस्त हैं, छोड़ नहीं सकता, लेकिन बचपन का दोस्त कह रहा है यार शादी है तेरी, इजाजत दे, डीजे पूरनपुर से लाना है, लाचने वाले मुझे फलां शहर से लाने। ये दोस्त है कि दुश्मन है? ये दोस्त नहीं, ये दुश्मन है। ये आपको जानबूझ के धक्का दे रहा है तबाही की तरफ, आपको दूर कर रहा है अपने रब की जात से, आपको मुस्तफा के तरीके से हटा रहा है। और जानते हो तरीके मुस्तफा क्या है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर सिद्दीक और खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खा रहे हैं। समझने की कोशिश करें, मैं पिलाने नहीं आया हूं, समझाने आया। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिलों में असर कर जाए। यहाँ अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, ये वो बात बता रहा हूँ इंशाअल्लाह जिस पे अमल करोगे तो किस्मतें संवर जाएंगी। एक दस्तरखान पे बाप बेटे खाना खा रहे हैं। बेटा कहता है अब्बा बदर की जंग याद है? अब्बा ने कहा क्यों? कहा कि आप हुजूर की तरफ से थे और मैं अबू जहल की तरफ से था, उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था। कहा फिर? अब्बा मैंने तलवार उठाई ना तो एक बार मैंने देखा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे। अब्बा मैंने तलवार पीछे हटा ली थी, बाप समझ के छोड़ दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ दिया। फरमाने लगे वो तू था जो तूने बाप समझ के छोड़ दिया था। अगर मेरी तलवार के नीचे तू आ जाता मैं तुझे बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ के तेरे टुकड़े कर देता। ये है ईमान, इसे कहते हैं ईमान। जो यार आके कहते यार इजाजत दे डीजे मैं ले आता हूं, पैसे तू मत देना मैं दे दूंगा, खर्चा मेरा रहेगा, बस तू कह दे। तो ऐसे यार यार नहीं होते, दुश्मन होते।
वो आपको बर्बाद करने पे लगे। मुझे बताया जाए कायनात में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी उम्मत के लिए रोया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, ये 1400 साल पुरानी बात हो गई, शायद आप इसे महसूस न करें, लेकिन एक बात कहूं, सुनेंगे? हम जब तक जिंदा हैं तब तक यार हैं आपके, दोस्त हैं आपके, गले में भी हाथ पड़े। खाना खाते वक्त दोस्त की मिसकॉल आ जाए, आधा खाना खा के बंदा उठ जाता है, मेरे यार ने बुलाया। मैंने यार कई ऐसे जनाजे देखे हैं जहां सगे यार अपने यार को हाथ नहीं लगाते, जो कहते थे ना तेरे बगैर जी नहीं लगता, वो मुंह मोड़ के खड़े हो जाते। किसे यार कहते हो तुम? वो जो मरने के बाद तेरे कपड़ों को छूने से डरे, वो यार है तेरा। जो गुस्ल देने के वक्त पानी को हाथ न लगाए, वो यार है तेरा। जो कहता था यार आधी रोटी काट के दे, तेरा जूठा खाता हूं तो मजा आता है। जो कहता था जल्दी से सीने से लग जा, 3 दिन के बाद मिला है, मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मौत ने धक्का दिया, तुम्हें बिस्तर पे गिराया। जो तेरे गले लगते थे आज तुझे छू नहीं रखे हैं, जो तुझे हाथ पकड़ के चलते थे आज हाथ लगाने तैयार नहीं है। मुझे बता तो सकी किधर गई तेरी यारी? जो कहते थे तेरे बगैर जी नहीं लगता, आज वो कहते हैं मैयत कहां पड़ी है। कोई तुझे यार नहीं कह रहा है, कोई दोस्त नहीं कह रहा है, छोड़ो यार ये रिश्ते, कोई नाम तक नहीं लेता है। आके कहता है जनाजा कहां है, कोई कहता है मैयत कहां है। इनके लिए तुमने मुस्तफा से दुश्मनी ली, जो तेरे हाथ को हाथ नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, कभी बारी आती है तो कभी कंधा देते हुए डरते हैं। जिनको यार कहते हो, जिनको यार कहते हो, ये कब्र में नहीं उतरते तुझे उतारने के लिए। कोई कहता है जरा पकड़ो तो सकी, तख्ते तक पहुंचा दो। नहीं बाबा हम नहीं छुएंगे, मुझे बता तो सकी, तू तो इसके गले रखता था, इससे हाथ मिलाता था, आज इसकी चारपाई से डर लग गया है। कहता नहीं नहीं, जब तक सांसें थी तब तक यारी है। हाँ हाँ, तुझे यारों का चेहरा दिखाऊं। अगर बाप कह देता है इतनी रात को कहाँ गया था, कहता अपने दोस्त के साथ था। बाप कहता बेटे इतनी रात की संगत अच्छी नहीं होती, तो तुम ये कह देते हो अब्बा मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, अपने यार को नहीं छोड़ सकता हूँ। गैरत आनी चाहिए, बाप बाप होता है। तुमने सच्चे रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, सच्चे चाहने वालों को नहीं जाना। तुम्हें पता है चाहने वाला कौन है? जिनकी यारी पे ला करके तुमने डीजे बजाया, जिनकी खुशी के लिए तुमने गाने बजाए, जिन्हें राजी करने के लिए तुमने लड़कियां नचाई। तुम्हें पता है ये साथी कहाँ तक के गए, बस सांस रुकने की देर है, आंख बंद होने की देर है, सारे छोड़ के चले जाते हैं और आगे बढ़ते थे। जब जनाजा चलता है जल्दी जल्दी कब्र में उतारा जाता है। जो कहते तेरे बगैर जी नहीं लगेगा, आज मुझे पता मिट्टी के बाद कितनी देर तेरी कब्र पे ठहरे, उनमें से कितने रात तक आए हैं, कितने लोग 8 दिन तेरी कब्र पे बैठे रखे। कोई नहीं, कोई बिरयानी में लग जाता है, कोई कौरमे में लग जाता है, कोई यारों में लग जाता है। अल्लाह अकबर। जब तुझे कब्र में उतारने की बारी आती है तो एक एक सुराख देख के बंद किया जाता है। जो कहते थे कि तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता, तो ये कहते थे तू नजरों से ओझल होता है तो नींद चली जाती है, आज वही कह रहे हैं ये सुराख भी बंद किया जाए, ये सुराख भी बंद किया जाए। सारे सुराख बंद कर दिए जाते हैं। अब बता कहाँ गई तेरी यारी? कौन है तेरा दोस्त? कोई यार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जब आखिरी तख्ता लगा, कब्र में अंधेरा हुआ, खुदा की कसम अंधेरा मिटाने के लिए कोई यार नहीं आएगा। अगर आएगा तो मदीने वाला ताजदार आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या सारी यारियां खत्म। फिर सच्ची यारी किसने निभाई है? सच्ची यारी उसने निभाई है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नक्शा अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम होगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, किसके लिए यारी कर रहे हैं? वाह वाह।
और अम्मा भी कम नहीं है। अल्लाह अल्लाह कह रही है जब तक 3 दिन ढोलक ना बजे ना शादी में रंग नहीं आता। बाल सफेद हो गए, शादी का रंग ढूंढ रही है बुढ़िया। बजाओ, 1-1 बजे तक चल रहे गीत, ढोलकें। शादी में रंग तब आया जब ढोलक बजी। गैरत कर, रंग तब आएगा बुढ़िया जिस दिन कब्रिस्तान जाए, सारे रंग उतर जाएंगे और कोई ढोलक वाला कब्र पे नहीं आएगा, कोई डांस वाला कब्र पे नहीं आएगा। अच्छी बात है। कब्र में अगर आएगा तो मदीने का ताजदार आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मतलब हुजूर से है तो फिर यारी भी हुजूर से रखो, उन्हीं से यारियां निभाओ, उन्हीं से यारियां निभाओ। होता क्या है इमरान भाई, तवज्जो है भाई, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जरा फरमाइश से संभाल के मैं जो आज कुछ बात कहना चाहता हूँ वो सुन लें। ये शादी के मौक़ों पे जलसे कहाँ होते हैं, बहुत कम ऐसे आशिक होते हैं हुजूर के जो ये कहते हैं मेरी खुशियाँ भी आपसे शुरू होती हैं, मेरे गम का इलाज भी तेरी ठोकरों से मिला करता है। ये सबका मुकद्दर भी नहीं होता है, सबका मुकद्दर भी नहीं होता सलीम भाई, नसीब वाले होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये दादियाँ भी कम नहीं है, ये ढोलक बजाने पे लगी। 1 बजे तक अपनी मौजूदगी में गीत चलते हैं इसके। हाँ, और इससे क्या नमाज पढ़ लेकर तो कहे अल्लाह घुटनों से न चला जाता। पॉइंट की बात। हाँ, नमाज पढ़ने कह दो, कह रही घुटने काम नहीं कर रहे, क्या कुरान पढ़ के जबान नहीं लौटती, गीत में बराबर ले रही है। बहुत अच्छी बात, बराबर, बहुत अच्छी बात। ऐसे सुर निकालेगी सलीम भाई फेल, मगर कुरान नहीं पढ़ेगी। कुरान नहीं, डर अल्लाह से, अच्छी हिदायत है, अच्छी हिदायत। डर। ये तमाशे 4 दिन के हैं। जी जी, हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि मेहंदी के रंग नहीं उतरे कि जोड़े कफन में बदल जाते हैं। अल्लाह, ऐसे भी देखे हमने जनाजे। तुम भी जानते होगे कितनी बारातें दूल्हा लेके गई लेकिन वापस जनाजा लेके आई है। गारंटी है कोई, गारंटी है कोई कि हम जी लेंगे 100 साल, हमारी बीवी के साथ हमारे 50 साल गुजरेंगे। अभी दुल्हन आके नहीं बैठती कि उसको खबर दे दी जाती है कि बेवा हो गई है। क्या मौत ने घर नहीं उजाड़े? जाओ अपनी पूरी बस्ती के एक दरवाजे पे जाके पूछो क्या कोई जनाजा उठा है कि नहीं। हर घर से जवाब मिलेगा। कोई कहेगा मेरे घर से 5 जनाजे उठे, कोई कहेगा 3 उठे हैं, कोई कहेगा 2 उठे हैं, कोई कहेगा 5 उठे हैं, कोई कहेगा 8 उठ गए, कोई कहेगा पुश्ते इसी दरवाजे से गई है। अगर फिर भी यकीन ना आए मस्जिद में जाके चारपाई देख लेना, वो जो रखी हुई चारपाई है उसको हिला के पूछना बता तेरा क्या रवैया है, तो वो ये कहेगी मुझसे बात कर रहा है। देख मैं जिस दरवाजे पे चली जाती हूँ फिर खाली नहीं आया करती हूँ, किसी को लाद के लाया करती हूँ। जाओ जाके पूछो जनाजों से कि कितने लोगों को लेके गए हो, वो कहेंगे तुम गिनते गिनते थक जाओगे, मैं अभी तक ले जाते हुए नहीं थकी हूँ। अगर यकीन ना हो देखो बस्तियां वीरान हो गई है, कब्रिस्तान भरने का नाम नहीं ले रखे हैं, किसकी कब्रों के निशान है। नाम वाले भी चले गए, दाम वाले भी चले गए, अमीर भी चले गए, गरीब भी चले गए, शरीफ भी कब्रिस्तानों में है, बिगड़े हुए भी कब्रिस्तानों में है, सब खत्म होते जा रहे हैं। अगर बाकी है नाम किसी का तो अल्लाह वालों का नाम बाकी रह जाता है। आप बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बदुआ नहीं करता, मैं कहता हूँ नसीब वाले वो बेटे जिनको रब ने सेहरे पहनने की मोहलत अता की है। ये सेहरा कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सेहरा कोई हादसा नहीं है, ये सेहरा कोई अचानक नमूदार होने वाली करामत नहीं है। ये सेहरा माँ बाप के 20 सालों का ख्वाब होता है। ये सेहरा बहनों की हसरत का और अपनों की चाहत का
एक लंबी मुद्दत का इंतजार होता है, तब जाके किसी के सर पे सेहरा आता है। तवज्जो है ना आप लोगों की? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डीजे में भी तो खर्चा होता होगा ना, नाचने वाले लाने में पैसे तो जाते होंगे ना। डर क्यों रहे हो भाई? मैं कहूंगा नहीं कि जो बता रहा उसने पक्का कर रखा है काम, पैसे जाते हैं ना उसमें भी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने कई शादियां ऐसी देखी, रात भर डीजे चला, कहने लगे नत्थू के लोंडे ने कमाल कर दिया। ऐसी नाम हो मैं, अच्छन के लोंडे की गड्डी रुक नहीं रही थी रात, और अगले दिन कर्जे वाले गेट पे खड़े, भाई वो जो जनरेटर का तेल आया था उसके पैसे बाकी रह गए, चल बे शादी करके निपटाऊं, तुझे पता नहीं है 6 महीने बाद आना। ये औकात है नाचने नचाने वालों की? बिल्कुल सही बात, ये औकात है, हकीकत बयान है। पूरी रात गड्डियां उड़ाता रहा, सुबह धनिये वाला आ गया। कल जो गाना बना था धनिया आया था, उसके 70 रुपए रह गए। ये हालात है हमारे। सही बात। हम किधर जा रहे हैं यार, कहां जा रहे हैं? 10-10 हजार उड़ा दिए तुमने खड़े होकर के। कल जब बीवी आ जाती है ना, खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात बताओ, जब लड़का दूल्हा बनता है तो सबकी नजरें लड़के के ऊपर होती है, दूल्हा के ऊपर है ना। 2 ही मर्तबा बंदे को बहुत गौर से, 3 मर्तबा देखा जाता है, 3 मर्तबा बहुत गौर से। एक तो उस दिन जिस दिन वो पैदा होता है तब बहुत लोग आते हैं देखने, एक उस दिन जिस दिन वो दूल्हा बनता है, फिर या उस दिन जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता है। अल्लाह, ये 3 दिन जिंदगी में होते हैं अल्लाह, जिसमें बंदा सबकी नजरों का मरकज बना रहता है। सलीम भाई, ये 3 मौके आते हैं। मगर तुमने कभी देखा मां जी भर के अपने बेटे को देखती भी नहीं है, नजर भर के मां शादी वाले दिन नहीं देखती। क्यों? कहीं मेरे लाल को मेरी नजर न लग जाए। अल्लाह। बहनें देखी होंगी आपने, अक्सर सेहरे पे खड़े होकर के भाई की नजरें उतारा करती, कहीं हमारे चांद को किसी की नजर न लग जाए। क्या बड़ी चीज होती है बहन भी, बहुत बड़ी चीज। मांगा करो अल्लाह से, अगर नहीं है तो अल्लाह के आगे बेटी के लिए दामन फैला के भीख मांगना, इसलिए कि कई सारी खुशियां ऐसी होती हैं जो बेटी के आने ही से मुकम्मल होती हैं। बेशक। तो बहनें खड़े होकर नजरें उतारती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों से, आज सबसे ज्यादा खुशी कौन मना रहा है? वो जिसने तेरे जैसे कोट बनाए हैं, वो जो तेरे कलर के कपड़े पहन के आए हैं, या वो जिसके बाल चिट्टे हो गए, जिसके पैर में ठेठे हैं, जो आज झुक के चलने लगा है? शायद आपका इंतखाब आपके यार हो, लेकिन मेरा इंतखाब ये है कि बेटे के चेहरे के वक्त सबसे ज्यादा खुशी बाप को होती है। होता है कि नहीं ऐसा? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बोलो। बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब बारात घर से चलती है, मां बेशुमार दुआएं देती है, जा किसी की नजर न लगे, खैर से जाए खैर से आए। लेकिन बताओ, जब दुल्हन लेके वापस आए तो तुम्हारा रंग बदला हुआ क्यों हो जाता है? तुम्हें फिर मां दुश्मन क्यों लगने लगती है? अल्लाह। बहन की बातों में तुम्हें जहर क्यों नजर आता है? आप कहते हो ये दुश्मन है मेरी बीवी की, मैं कहता हूं गलत बोलते हो। अगर ये दुश्मन होती तो 18 साल से इसके गीत नहीं गाती, क्या बात। ये नहीं कहती चांद सी दुल्हन लाऊंगी जी, ये नहीं कहती अपने घर की शान शौकत लाऊंगी। आप जो कहते हो कि मेरी माँ मेरी बीवी से नफरत करती है, झूठ बोलते हो आप। इसलिए कि इलाका छान के किसी एक चांद को ढूंढा था इसने। अल्लाह। कितने समंदरों में गोते लगाए थे तब जाके कोई हीरा मिला था। जी जी जी। आप कैसे कह सकते हैं कि ये दुश्मन है? दुल्हन घर के अंदर आई,
अगले दिन तुम्हारे तेवर बदल गए, मां कुछ कहने लगी, तुम कहते हो मुंह बंद कर, मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। खुदारा ये ना किया करो, ये ना किया करो। मां हर दौर में तुझसे प्यार करती है। क्या बात है, क्या बात है। हर दौर में तुझसे मां प्यार करती है। हर दौर में मां ने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा माना है। फिर अगर कहते हो ये मेरी बीवी पे गुस्सा होती है, उसकी एक वजह है। कोई औरत उस वक्त तक, इमरान भाई जी, सलीम भाई, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं जी, कोई औरत उस वक्त तक कामयाब बीवी नहीं हो सकती जब तक अपने अंदर एक मां की ममता को पैदा नहीं कर देती। क्या बात है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मां की ममता, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे कैसे? तो जानते हो मां क्यों लड़ती है? चलो मां से पूछते हैं। तू कहती है इसकी सूरत अच्छी नहीं है, तू कहती है मुझे ये पसंद नहीं है, काश इसको ना लाई होती। आज क्या हो गया? कल तूने 6 महीने तक इंतजार किया, 3 बार जाके चेक किया, साथ में बैठ के खाना खाया, हाथ के बने पकवान खाए, तूने चला फिरा के देखा, बातें करके पास किया था। आज कमी क्या हो गई है? तो माँ ये कहती है मुझे इसलिए नफरत हो गई है क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा शाम को जाता आता है, थक के आता है, लड़के भूखा सो जाता है, सुबह जाता है, खाली पेट चला जाता है। मुझे ये इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि मेरे बेटे को भूखा भेज देती है, भूखा सुला देती है। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे ये शादी से पहले कभी थक के आता था, मैं इसे दूध पिलाती थी, मैं इसे खाने खिलाती थी, जब ये घर से जाने लगता था पेट भर के खिलाती थी और उसके बाद बांध के देती थी। मुझे ये उस दिन प्यारी लगेगी जिस दिन मेरे बेटे के लिए इसके सीने में वो प्यार जाग जाएगा जो मेरे सीने में मेरे बेटे के लिए जिंदा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा जिसके भी निकाह में जाना उसकी ऐसी खिदमत करना कि उसे देख देख के ये बात याद आए कि मां के बाद इतना चाहने वाला मैंने तुम्हें पाया है। ये नई जिंदगी का आगाज होता है शादी के बाद जी। नई जिंदगी का आगाज अक्सर बिगाड़ लेते हैं, अक्सर बिगाड़ लेते हैं इसको। और ऐसी हरकतें अल्लाह माफ करे अब तो बड़ी नई नई चल रही है। हाँ। नई नई चल रही है। निकाह हुआ और आतिशबाजी चालू, दूल्हा बना आतिशबाजी चालू है। किसी के छप्पर में आग लग जाए, किसी का बच्चा डर जाए, कुछ भी हो जाए, बंदा धमाधम कर रहा है। मैं सिर्फ एक बात पूछूं आतिशबाजी करने वालों, कभी तुमने बाप के इलाज के पैसे के बारे में सोचा है? कई बूढ़े माँ बापों को मैंने इसलिए रोते देखा है कि उनके बच्चे उनका इलाज नहीं कर रहे हैं। आतिशबाजी के लिए पैसा है, तमाशों के लिए पैसा है, बदमाशी के लिए पैसा है, नकीक़े तो माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं। जाओ जाके चेक करो जितने आतिशबाजी करते हैं उनके बाप कितने सुकून में रहते हैं। जाओ जाके चेक करो। मैं नहीं कहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं नहीं खड़ा करना चाहता, जाके देखो तो सही। जिसने आतिशबाजी की है कहीं वो 1800 के कंबल में सो रहा है और बाप के पास वही 16 साल पुराना पैबंद लगा कंबल। बात सच्ची है। सुभान। मुलाकातें होती हैं हमारी हर तरह के लोगों से। एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, बात सच्ची है, आपकी खबर आई थी इस धमाके से। भाई किसी की मुलाकात कभी कभी दिल झंझोड़ देती है। मैंने एक बूढ़े से मुलाकात की, वो टिटर रहा था। मैंने कहा रजाई में है चचा, फिर भी ठंड। उसने कहा एक बार मेरी रजाई में आ। मैंने झांक के देखा ना तो उसकी रजाई में ना बाहर का उजाला छन के अंदर आ रहा था। अल्लाह अल्लाह, क्या करोगे? अल्लाह, हम हक अदा कर रहे हैं माँ बाप का।
कह दो तो बुरी लग जाती है, मौलवी तो पुरानी बात करता है। हाँ मौलवी पुरानी बात करता है, लेकिन इतनी भी पुरानी नहीं है जो समझ से बड़ा हो। हमारे पास 1400 साल पुरानी बातें हैं, हमने पैगंबर से सीखा है। मेरे नबी अपने माँ बाप से इतना प्यार करते थे, एक बार माँ के साथ मदीना गए थे, पूरी जिंदगी याद करके रोते रहे। कभी कहते थे कि मैं इस गली से माँ के साथ गुजरा, कभी कहते थे मैं माँ के साथ था तो इस तालाब पे आया। आका कितनी याद आती है, कहते सहाबा मुझे तो माँ इतनी याद आती है कि उसकी कुछ आदतें रुलाती हैं। आका करीम ने कहा था सहाबा आज भी मुझे आमना के तो जुमले तड़पा देते हैं। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह वह कौन से जुमले? कहने लगे कि 6 साल हलीमा सादिया के यहाँ रहा, कुछ दिन के लिए माँ के साथ रहा। मेरी माँ जब लेटती थी बाजू पे मेरा सर रखती थी और उसके बाद मेरे चेहरे पे दुपट्टा डालती, अपने चेहरे को छुपाती और उसके बाद रोती। मैं कान लगा के सुनता। मेरी माँ कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के बाप का साया पैदा होने से पहले ले लिया, अगर मैं चली गई मेरे बेटे का क्या बनेगा? कहते हैं आका कि ये जुमले आज भी माँ के तड़पा देते हैं। वो यार कोई रूठे तो रूठ जाए, याद रखना कभी माँ बाप को रूठने नहीं देना। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह मुफ्ती साहब बहुत अच्छा किताब। सुभान अल्लाह भाई अल्लाह अल्लाह। आतिशबाजी कितने की? 50,000 की। किसका बेटा? मुखिया का। अगर 50,000 से कम का धमाका हुआ मौज नहीं आएगी। याद रख जब जनाजे उठते हैं ना तो सारी शोहरतें पीछे रह जाती है। ये तो अल्लाह भला करे हमारी कौम का, इसे अक्ल सलीम अता फरमाए। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा आज तक, आपने पढ़ा हो तो बताना कि अमीर के जनाजे में ज्यादा सवाब होता है, गरीब के जनाजे में कम सवाब होता है। हमारी कौम के हालात ये हैं, अमीरों के जनाजों में बढ़ बढ़ के कंधा देते हैं, गरीब को कंधा देने की तौफीक नहीं होती है। ये फैसले हम नहीं कर सकते हैं, पैसे वाला जन्नती है या गरीब जन्नती है, ये फैसला खुदा की रहमतें करती है। कई बार ऐसा होता है ऐसो इशरत में जी के गया है, दौलत में मौज करके गया है, लाखों की तादाद भीड़ के साथ लोगों की जमात में चल रही है, लोग कह रहे हैं जन्नती है। कभी ऐसा भी तो होता है जिसे कफन मयस्सर नहीं होता, खुदा की रहमतें उसके साथ होती है। हम अपनी कौम को देख करके पैसे वालों से नसीहत हासिल करें, जो मिट्टी में लिटा दिया जाता है, सारे फासले खत्म कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कमेंट न करना दौलत पे, अमीरों को भी यही आना है और गरीबों को भी यही आना है। सारी मुखियागिरी निकल जाती है। क्या बात, सारी मुखियागिरी। 50,000। कई बार अब्बा कहता बेटे ये पिछले साल से कागज संभाल के रखा। कागज क्या हुआ अब्बा? कहता बेटे पिछले बार ना तू ये खांसी का सिरप लाया था, ठंड में बड़ा फायदा हुआ था जी, ये जरा ला देना। ऐसे पकड़ा हमने, मोड़ा, बाप के मुंह पे फेंका। कहा तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? अल्लाह। जब बाप ने इतना सुना आंख में आंसू भर लाया। उस दिन उसका जी कहता है काश ये पैदा होते ही मर जाता, अल्लाह, काश ये पैदा होते ही मर जाता। बोझल कदमों से कमरे की तरफ पलटा। बीवी कहती है क्या हुआ मेरे सरताज, क्यों चेहरे का रंग उतरा है? रो के कहता है आज बेटे ने धक्का दे दिया है, अल्लाह, आज बेटे ने धक्का दे दिया है। एक खांसी के सिरप के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। लोग कहते हैं हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। खुदा की कसम लोग अपने अपने तजर्बात पेश करते हैं। कोई कहता तेल खाने से मर रहे हैं, कोई कहता मसाले खाने से मर रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं, न तेल खाने से मर रहा है कोई, न मसाले खाने से मर रहा है। अक्सर जो मौतें हो रही हैं अपनों के तानों से हो रही हैं। बात सच्ची है मुफ्ती साहब, बिल्कुल हक बात है, अपनों के तानों से हो रही है मौतें। याद रखिएगा जिन पे भरोसा होता है अगर वो धक्का देते हैं तो बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है। और आज हम कहते हैं मौज आ गई, आज बदला लेने का मौका मिल गया। आज करब बना था, कुत्ता बन के खड़ा था मेरी चौखट पे, मैंने उसे कुत्ता बना के वापस किया। शर्म कर यार, बदला यहाँ नहीं होना है, बदला वहां होना है। एक दिन हिसाब का आएगा और एक एक रत्ती का हिसाब होना है।
एक एक रत्ती का। दिल तंग हो गए हमारे, दिल इतने काले दिल हो गए कि किसी के सीने में हमदर्दी नहीं रह गई, खत्म हो गई हमदर्दियां, इंसानियत मिटती जा रही है। थोड़ी देर के लिए टोपी लगा के हम मुसलमान हैं, जुमे के दिन हम मुसलमान हैं, लेकिन पड़ोसी के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं, अपनों के हक में हम मुसलमान कहाँ हैं। आज ना जब गोश्त लेके आता है ना, हड्डी पड़ोसी के दरवाजे पे फेंकता है और बताता है कि देखो आज हमने पाए खाए हैं, आज हमने निहारी खाई है। इसे समझते हो आप इस बात को? मेरे नबी ने दीन दिया, फरमाया था अगर तुम गोश्त लेके आओ तो काम करना, या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना कि तुम उसको पड़ोसी तक पहुंचा सको, और अगर ये ना कर सको फरमाया फिर रात के ऐसे हिस्से में बनाना जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तेरी खाने की खुशबू सूंघ के अगर गरीब के बच्चों के दिल में गोश्त की हसरत पैदा हो गई और वो अपने बच्चों को ना खिला सका तो मेरे उम्मत के गरीब बंदे का दिल टूट जाएगा। हुजूर फरमाते थे मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं दिल जोड़ने के लिए आया। बात है, वाह 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 वाह। आज तो ना चटनी भी खा के आ गया तो जलाने के लिए मुंह में तीली डालेगा। क्यों भाई, हालत में अटक गई क्या? कह रहा नहीं, थोड़ी बोटी टाइट थी। खाली मूली तमाशे, सिर्फ चिढ़ाने के लिए। पड़ोसी के हुकूक हमें याद नहीं, रिश्तेदारों के हुकूक याद नहीं, अपनों के मामलात कैसे होने चाहिए याद नहीं। तो बना फिर रहा प्रधान का बच्चा, पटाखे 1.5 लाख के। असली प्रधानी ये नहीं है कि तू 1.5 लाख के पटाखों में आग लगा दे। असली प्रधानी तो ये है कि जब तू कब्र में पहुंचे फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, और तू मुस्कुरा के कह दे इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से कहा लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान। असल प्रधानी ये है। और ये भाई साहब, ये प्रधानी तो बस आंखें बंद होने तक की है, आंखें बंद होने तक की है। जिस पैसे से आप आतिशबाजी कर रहे हो उसको तुम जानते हो। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें तंगदस्त लोग ना हो। यहां गरीब नहीं होंगे, होंगे क्या? नहीं है ना? बोलो, बाहर के लोग बैठे के सारे। भाई मेरे गांव में भी गरीब है, आपके गांव में भी गरीब होंगे, आपके गांव में भी गरीब होंगे। तुमने कभी गुर्बत समझी है? मैं समझाता हूं आपको। आपने मान लीजिए फर्ज कर ले 50,000 के पटाखों में आग लगा दी, 50,000 का डीजे बजा दिया, 1 लाख हो गए सीधे। कितने? जिनकी हो गई है वो अफसोस ना करें, खास करके वो ध्यान दें जिनकी नहीं हुई है अभी तक। हाँ, कितने उठ गए? सारे बोले 1 लाख उठ गए। अब गरीबी समझे क्या है? रमजान का महीना आता है, रोजे भी रखते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बेगैरत होते जो रमजान में भी चौराहे पे खड़े होकर बीड़ी पिएगा। अल्लाह, हाँ, तभी तो बीमारियां हो रही हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से ताल्लुक रखते तब भी कहते रोजे जीने के लिए जरूरी है। तो चौराहे पे खड़े कर, और कुछ तो बेगैरत कहते हैं जब अल्लाह ने दिया तो फाके क्यों करें। सब तरह के फोन आते भाई हमारे पास, इसलिए ये बात हम कर रहे हैं आज। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तवज्जो है आप लोगों की? रोजे आते हैं, तवज्जो को पैसे ना समझना। हाँ, ये बात भी हुई थी कभी, लेकिन मुझे नहीं करनी है। मैं मिंबर पे पूरा लिहाज मिंबर शरीफ का करता हूँ, तो इसे तवज्जो को पैसा ना समझे। बस ये कि अपनी फिक्र, अपना ख्याल मेरी बातों पे रख के, नजर मेरे चेहरे पे रख के, ताकि बात समझ में आ जाए। रमजान आता है तो कई अमीर लोग इफ्तारी का एहतमाम करते हैं,
और अल्लाह करे सारे लोग एहतमाम किया करें, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे भी घर होते हैं जिनमें छोटे बच्चे होते हैं, अभी उन्होंने रोजा नहीं रखा होता है, वो कहते हैं अब्बा जी हमें पहला रोजा रखना है। बंदा गरीब होता है ना, तो जब पहला रोजा बच्चों का होता है, इफ्तार होती है, तो बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, 2 4 6 लोगों को बुलाना भी पड़ता है, बच्चे की खुशी में शामिल करना पड़ता है, ताकि बच्चे को भी रोजे इफ्तार की खुशी हो। तो ये वो लोग कर सकते हैं जो गुंजाइश जिनको होती है। लेकिन अगर बच्चा गरीब का हो और वो कहे अब्बा रोजा रखना है, तो बाप कहता बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, ये कह के बच्चे को चुप करा देता है। लेकिन अपना ही ज़मीर पूछता है क्या तूने सच कहा कि तेरे बच्चे की रोजे की उम्र नहीं हुई है? फिर अंदर घुट के रो के कहता है काश मालिक कितना दिया होता कि आज बच्चा रोजा रखता और मैं उसकी खुशी में 4 लोगों को बुलाता। यार ये गुर्बत का एहसास होता है, इसे गरीबी कहते हैं। जिन्होंने देखी नहीं उसे क्या पता गरीबी क्या है। ऐश में आके खुल गई, आंख लगाने पे दौलत में लगे रहते हो। नहीं, अल्लाह ने इस्तिताअत बख्शी है तो इस दौलत को जाय ना किया करो। रो के कहता है अब्बा इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं, इस साल तो रोजे रख लूं। बाप कोई जवाब नहीं दे पाता, कोई जवाब नहीं दे पाता। एक कहानी ऐसी सामने आई, एक ही इफ्तार में ना एक बंदे को देखा, वो बेटी के साथ था, अमीर के यहाँ की इफ्तारी थी, बेटी के साथ था और बड़ी खुश बेटी। इफ्तारी हो गई, सब चले गए, वो भी चला गया। अगले दिन दूसरी जगह वही बेटी वही शख्स, तीसरी जगह वही बेटी वही शख्स। उस बंदे ने पूछ लिया क्या मसला है भाई, हर जगह आते हो? हाथ पकड़ के कोने में ले गया, कहने लगा दावत तो नहीं होती है। कहा फिर आए क्यों? कहा 3 दिन से बेटी रोजे रख रही है। उसने मुझसे कहा था अब्बा मेरी इफ्तार के वक्त में लोगों को दावत नहीं दोगे? मैंने कहा बेटी आज तेरी तरफ से फला अमीर ने इफ्तार का इंतजाम किया है। बेटी से झूठ बोल के यहाँ लाया ताकि मेरी बच्ची का दिल न टूटने पाए। कहा फिर दूसरा रोजा बच्ची ने खुशी खुशी रख लिया कि मेरी इफ्तार की पार्टी रहती है। दूसरे रोजे में मुझे पता चला आज इनके यहाँ इफ्तारी है, मैं बेटी को यहाँ लेके आ गया। तीसरे दिन फिर रोजा रखा, आज बेटी को यहाँ लाया हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ अगर गुर्बत इस बला की है, यहाँ तक लोग गरीब है, तो मत लगाओ 1 लाख में आग, मत चलाओ पटाखे, मत बजाओ डीजे। उस पैसे को उठा करके किसी गरीब के दस्तरखान की इफ्तारी का एहतमाम करा दो। खुदा की कसम कोई माने ना माने, मदीने वाला तुझे अपना गुलाम मानने लग जाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, बहुत बढ़िया। बंद करेंगे डीजे, क्यों डर रहे हो? हाँ बजाएंगे नहीं नौजवानों। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नौजवानों बदलो अपनी जिंदगी, हो कहां। तुम्हारी जितनी कीमत मदीने वाला लगा सकता है उतनी कीमत कोई माई का लाल नहीं लगा सकता है। एक बार उसके नाम पे बिक के तो देख यार, तुझे नहीं पता है जलसा यहां हो रहा है, बातें मदीने वाले की चौखट पे हो रही होंगी। कार्ड छपते हैं, कार्ड बोलो यार, कार्ड छपते हैं कि नहीं? मैं आया ना तो रोड से इतना अंदर नहीं है कि यहाँ तालीम ना हो, करीब में ये रोड के, अब तो हर जगह तालीम है। गर्दन नहीं लाया करो, बात समझ में आती हो तो फिर बोल दिया करो। कार्ड छपते हैं कि नहीं? किसके लिए होते हैं? दावत के लिए ना। किसको? ताल्लुकात, रिश्तेदार, मामलात वाले सारे लोगों को दावत दी जाती है। तुम सबको दावत देते हो, क्या कोई मदीने वाले को भी दावत देता है? शाम होती है ना, कार्ड छप के आ गया, शाम को बैठे सारे लोग, तो फिर मीटिंग, परिवार के बड़े बड़े लोग, सुलझे हुए लोग बैठते, कहते हैं भाई बताओ किस किस को बुलाना है। एक लिस्ट बनाई जाती है, लिस्ट, इनको लें कहा, हाँ इनको लें का नहीं हटा दो, इनको लें कहा, इनको क्या हटा दो। फिर बच्चा कहता अब्बा
अपने खालू तो नाराज है का नाम लिख, मना लिया जाएगा। क्या बात, यही तो होता है ना, नाम लिख मना लिया जाएगा। अगर खुद लड़के का बाप कहे नहीं मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, जो चार बैठे होते हैं वो दबाव डालते हैं, कैसे नहीं मनाएगा भाई, तो चार लोगों की बात नहीं मानेगा। वो कहता चलो तुम कह रहे हो तो मान जाता, नाम लिखो। लिख गया ना नाम, तुमने सबका नाम लिखा और सबको दावत दी। जो नाराज था उससे माफी मांगी, जिसका हक खाया था वापस किया, जिसका दिल दुखाया था उसके आगे जाके हाथ जोड़े। तुमने सबको बुलाया, क्या तुमने मदीने वाले को बुलाया कि नहीं? आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ सुन प्यारे, तूने पूरी दुनिया के अपने लोगों की दावत की, जबकि सबसे ज्यादा प्यार तुझसे मुस्तफा करते हैं, उनकी दावत करना तू भूल गया। क्या उनकी दावत कैसे होती? मैंने कहा सुन, उनकी दावत ऐसे होती है, अगर तू चाहता है कि तेरी शादी में मदीने वाले की शिरकत हो तो काट ज्यादा लंबा ना लिख, पैटर्न ज्यादा लंबा ना बना, सिर्फ जलसा रख ले, तेरी शादी होगी, जलसा मदीने वाले का होगा। जहां पे अमीर आएंगे वहीं पे मदीने वाले ताजदार भी तशरीफ लेंगे। जो कार्ड लिख के बुलाते हैं उनके दरवाजे पे सिर्फ अमीर आते हैं, और जो जलसा करके शादी करते हैं उनके दरवाजे पे नबियों के इमाम आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी तेरी शादी में आएंगे, कम से कम उनके लिए भी एक कार्ड बना। वो कार्ड क्या है? यही एक जलसा रख और फिर हुजूर की बातें कर। क्या बात, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। सुभान अल्लाह। कितने लोग चाहते हैं हमारी शादी में हुजूर की शिरकत हो? हाथ उठा के बता दे। जिनकी हो गई है वो अब नीचे कर ले। हाँ, डबल करने का मौका हालात नहीं है अभी। देखो ना, मैं कतई ना कहूंगा, बहुत गाली समझ रहे मेरी बात। कोशिश ये करें हुजूर हमारे घर आए, और अगर हुजूर आ गए, अगर हुजूर आ गए, क्या बात है, तो मेरे इमाम ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बजेगा मौज नहीं आएगी। मैं कहता हूँ जब तक हुजूर नहीं आएंगे फिर रंग ही नहीं आएगी। क्या बात, कोशिश ये करें मेरे घर हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अक्सर जवानों को ये शेर याद है। इससे पता लगता है कि जवान हुजूर के करीब है। उम्मीद की जाए इंशाल्लाह निकलेंगे इस तबाही से, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह, इंशाल्लाह निकलेंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल साइड कर दो, इसे बंद कर दो, खत्म कर दो इसको। ये कोई मयार नहीं है हमारी कौम का। ये ओछे नंगे लोगों के काम होते थे, जो नीच टाइप के लोग होते थे वो नाच गाने करते थे। शरीफ तो किसी दौर में नहीं नाचे, कुफ्र के दौर में भी शरीफ नहीं नाचे। बहुत अच्छा। आज कैसी घटिया सोच हो गई कि शरीफ आज नाच रहा है। सोचो जरा, दिमाग पे जोर दो। ये नाचना शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है, शरीफों का काम नहीं है। और अब्बा से कहो ना यार तुम तो यार बड़े बूढ़े हो गए, बच्चों को समझा लेते। कह रहे अल्लाह मानता ही नहीं मेरी, ऐसे ही कहते हैं ना, बिल्कुल हक है। कह रहे अल्लाह ने मानी ही नहीं मेरी। अरे बालक है, लल्ला सुनता ही नहीं। दो ही बात है, क्यों लल्ला ने डीजे पे नहीं मानी, लल्ला ने रिश्ते पे मान ली। क्यों? क्योंकि हो तुझे 15 लाख हराम के मिल रहे थे, फिर लल्ला ने तेरी वहां मान ली, तब तूने लल्ला की नहीं मानी। अब लल्ला तेरी नहीं मान रहा, क्यों झूठ बोल रहा है बेगैरत। बच्चों को सिखाओ बेटे, दुनिया में आए भी नबी के लिए हैं, जाएंगे भी नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मसलक के आला हज़रत का नारा लगाने वालों, यही तो मेरे इमाम ने कहा था। आपने कहा था ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। समझ गए ना ये बात? जब सब कुछ हुजूर के लिए है तो फिर शादी भी हुजूर की रजा के हिसाब से जी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर मैं हाथ उठवाऊं, अभी कितने लोग हुजूर से इश्क करते हैं,
तो करीब करीब सबके उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि बात हुजूर की जात की है। जी मैं किसी हाथ को झूठा नहीं कहूंगा, इसलिए कि हुजूर के नाम पे उठने वाला हाथ झूठा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा हजरत, बेशक। अगर बंदा झूठा भी हो, हाथ उठा दे तो सच्चा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नाम हुजूर के नाम पे हाथ उठे तो दावे तो सबके इश्क के। अब इश्क का भी अपना एक मयार होता है। क्या बात है। सुने